हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो आरपीएफ एसआई के लिए एक बढ़िया प्रैक्टिस सेट है। आप अगर एग्ज़ाम देने से पहले ये वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। पहला प्रश्न आप सबके स्क्रीन पे लगा हुआ है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था आपके ऑप्शन में है वर्ष 1922 में, या वर्ष 1901 में, या वर्ष 1915, या वर्ष 1908 में। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1922 में क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जितने मैं आपको करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। मैंने जितना कराया अभी मेरे बच्चे बताए जा रहे हैं कि आज सर बहुत ही क्वेश्चन क्या हुआ यहाँ से लिए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने वर्ष 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 18वीं का मेज़बानी की? तो किसने किया? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने, या जापान, या कोलंबिया, या कतर ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में कौन सी पुष्पीय और बीज धारणा करने वाले पौधे अर्थात फैनगोग्राम पुष्पोद्भिद है? तो इसका जो राइट आंसर जल्दी से आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जिम्नोस्पर्म। प्रश्न नंबर 4 है, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा गया था। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ठीक है, सबसे ज़्यादा लंबा भारत किसके साथ सीमा साझा करता है? पाकिस्तान, नेपाल, या चीन, या बांग्लादेश? ये चीज़ आप हमें कमेंट में बताएंगे। जिसका सही जवाब होगा जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, बांग्लादेश के साथ। किसके? बांग्लादेश के साथ। आज का प्रश्न नंबर 5 है, जमी हुई गैसों, चट्टान और धूल के ब्रह्मंडीय हिमगोले जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे क्या कहते हैं? वो क्या कहलाता है? उसे क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है उल्का, ठीक है, ऑप्शन बी है तारे, सी है उल्का पिंड, डी है धूमकेतु। तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर डी है, धूमकेतु। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 आज का। मैं टोटल 25 प्रश्न आपको कराने वाला हूँ जो एग्जाम में आते हैं। भारत में जनगणना अधिनियम के प्रावधानों के तरह जनगणना की जाती है। तो किससे की जाती है? 1952 के तहत की, 1955 के अधिनियम की, 1948 या 1950? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1948 के अधिनियम के अनुसार। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन सा अनुष्ठान अनुष्ठान भारत के त्रिपुरा में पृथ्वी की सफाई के साथ साथ 14 देवताओं की पूजा करने से संबंधित है? जो 14 देवताओं से पूजा करने संबंध कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका खर्जी पूजा, बी है बानी, सी है टूसू, और डी है दुर्गा पूजा। तो क्या इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है खुर्ची पूजा। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, खर्ची पूजा जो होता है वो त्रिपुरा पृथ्वी की सफाई के साथ साथ 14 देवताओं को पूजा करने से संबंधित होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन देखने की क्षमता में एक अहम भूमिका निभाता है? तो कौन सा अहम भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए है विटामिन डी, ऑप्शन बी है विटामिन ए, या ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी B1। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, विटामिन ए क्या होता है? अहम भूमिका निभाता है। प्रश्न नंबर 9 है, कपास उगाने के लिए कितने पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है? तो कितने पाला रहित की आवश्यकता होती है? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, 210। किसकी जरूरत पड़ती है? 210। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 10 है, जो द वाइट टाइगर नामक पुस्तक लेखक कौन है? तो द वाइट टाइगर नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? उसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, मुल्कराज आनंद। कौन है? मुल्कराज आनंद जी। प्रश्न नंबर 11 है, अक्टूबर 2022 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन कर चुके हैं। तो
कौन सा था, या 500 या 300 या 400 या 600? तो क्या था इसका राइट आंसर? 600वां समृद्धि उद्घाटन कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 12 है, बहुपरमाणु धनयानों का सामान्य नाम प्रायः प्रत्यय के साथ समाप्त होते हैं। तो इस क्या होते हैं? आइड या अस या ओनियम या इक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओनियम। किससे? ओनियम। चलिए प्रश्न नंबर 13 चलते हैं। पंडित रवि शंकर को वर्ष 1999 में भारत की सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के सम्मानित किया गया था। ये निम्नलिखित में से कौन से वाद्ययंत्र से वादक हैं? तो ऑप्शन ए है तबला, बी है शहनाई, ऑप्शन सी है बांसुरी, सी है सितार। तो इसका जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सितार से उन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, भारतीय संविधान के एकल नागरिकता की विशेषता के संविधान में ली गई है। कहाँ से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया से ली गई, या कनाडा से ली गई, या संयुक्त राज्य अमेरिका से, या ब्रिटेन से? तो भारतीय संविधान की एकल नागरिकता कहाँ से ली गई थी? वो ब्रिटेन से ली गई थी। कहाँ से? ब्रिटेन से। प्रश्न नंबर 15 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद किस मुगल शासक का अंग्रेजों का तख्ता पलटकर उसे बर्मा में निर्वासन के लिए भेज दिया? तो कौन था? ऑप्शन ए है बहादुर शाह प्रथम, या बी शाहजहां, या सी बहादुर शाह द्वितीय, या डी आलमगीर द्वितीय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बहादुर शाह द्वितीय ने। प्रश्न नंबर 16 आज का बढ़िया प्रश्न पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युद्ध के हिंदू देवता गुरगन के अनुष्ठापित पूजा के दौरान भक्तों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है? कौन सा था नृत्य? वो कांवड़ी अट्टम। क्या है? कांवड़ी अट्टम। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 17 पढ़ते हैं। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन वर्ष 2023 में राज्य में किया गया? तो कौन से राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश। तो कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। चलिए प्रश्न नंबर 18 चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 पूछ रहा है, अशोक के शिलालेखों का वर्णित जानकारी के अनुसार मौर्य साम्राज्य के कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे? तो कितने राजनीतिक केंद्र थे? इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी, 5। कितने थे? 5। प्रश्न नंबर 19 है, परिवारों द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय आय को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, व्यक्तिगत आय। 20 नंबर है, निम्नलिखित में से किन्हें दुनिया भर में भारत अट्टम की साम्राज्ञी के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तंजौर बाला सरस्वती। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 किशोर न्याय बच्चों के देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम में संशोधित करना चाहता है। तो क्या 2013 में, या 16, या 15, या 14 में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 15 में। चलिए प्रश्न नंबर 22 पे और चलते हैं। प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है। पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो कौन सी नदी नहीं गिरती? वो है ताप्ती नदी नहीं गिरती है। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर असम में स्थित है? तो कौन सा है? कामाख्या मंदिर। 24 नंबर पूछ रहा है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम सदस्यों की राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए मनोनीत किया जाता है? वो है ऑप्शन नंबर 12, ऑप्शन नंबर ए, 12। आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस स्वतंत्र सेनानी ने प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ाद दूंगा किसने बोला था? ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने। आपने अगर यहाँ तक आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।